Hello viewers, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the topic of cell. What is the cell and how we will differentiate different type of cell. तो सबसे पहले आप लोगों ने सेल का इंट्रोडक्शन करना है कि सेल किसे कहते हैं और सेल को किसने डिस्कवर किया था। तो आइए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट्स है वो ये है कि सेल जो है सबसे पहले द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी कि तमाम तर जितने भी लिविंग एक यूनिट से बने हैं उस यूनिट को हम सेल कहते हैं। सेल का जो मीनिंग है हमारे पास वो है चेम्बर। चेम्बर खाना को कहते हैं, ये एक ऐसे होलो चेम्बर। सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी हो रही थी तो सेल को डिस्कवर करने से पहले रॉबर्ट हुक ने इनको चेम्बर का नाम दिया था, इसलिए हम इनको चेम्बर कहते हैं। सेल को हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसका नाम है साइटोलॉजी, और या हम इसको सेल बायोलॉजी कहते हैं। सबसे जो लार्जेस्ट सेल है हमारे पास वो एक है, और सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है वो हमारे पास स्पर्म सेल है। और जब सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सेल जो है वो हमारे पास न्यूरॉन है। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कार्क सेल को उठाया था। तो कार्क सेल को जब उठाया तो कार्क को स्टडी किया। कार्क में उन्होंने माइक्रोस्कोप के जरिए ये होलो चेम्बर उनको देखने को मिले। तो उन्होंने एक रिसर्च किया। उनका जो रिसर्च पेपर था उनका नाम माइक्रोग्राफिया था। तो उन्होंने एक रिसर्च पेश किया अपने इस पेपर में माइक्रोग्राफिया के जरिए कि सेल का जो हमारे पास शेप है वो इस तरह है। आते हैं हम सेल थ्योरी के पास कि हमारे पास जो सेल थ्योरी है वो क्या है। तो सेल थ्योरी को सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने जिसका इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने प्रेजेंट किया था, शील्डन एंड शवान। शील्डन हमारे पास जोलॉजिस्ट था। जोलॉजिस्ट मीन्स द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड बॉटनिस्ट मीन द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को डिफरेंशिएट किया था, इनको इंट्रोड्यूस किया था, प्रेजेंट किया था। तो सेल थ्योरी के जो मेन 3 पॉइंट्स है मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। तो बास औकात एमसीक्यूज में ये आते हैं कि सेल थ्योरी के कितने पॉइंट्स हैं, तो आप लोगों ने 3 का ऑप्शन लगाना है, क्योंकि सेल थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स है वो 3 है। और सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सेल्स। जितनी भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो या तो एक सेल से बने हैं या एक से ज्यादा सेल से बने हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि सेल कंटेन मेटाबॉलिक मशीनरी टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो हमारे पास जो सेल है वो एक मेटाबॉलिक मशीनरी मेंटेन करती है, जिसके जरिए मेटाबॉलिक मशीनरी से मुराद एक ऐसे मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स हैं जिसके जरिए सेल जो है स्पेसिफिक फंक्शन करती है। नंबर थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। तो सेल हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है रेप्लिकेशन के और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल के। यानी कि जब सेल रिप्लिकेट हो, डिवाइड हो जाए, तो उससे न्यू सेल बनते हैं, और ये न्यू सेल अपने पेरेंट सेल से बनते हैं। तो सेल जो है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।